हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के इस साधना टॉक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम अपने सीनियर भक्तों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में यह जानने का प्रयास करते हैं कि हजारों लोगों का जीवन परिवर्तित करने वाले का खुद का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। ये सभी भक्त महाप्रभु के आंदोलन से जुड़ने से पहले अपनी अपनी जगह भौतिक सफलता प्राप्त किए हुए होते हैं। ये तुच्छ और साधारण व्यक्ति मानकर रमे रहते हैं। इनकी सेवाएं उस नींव की ईंट की तरह होती है जो हमें दिखाई तो नहीं पड़ती, पर वह ठोस और शुद्ध होती है। आज हमारा परम सौभाग्य है, आज हमारे बीच ऐसे ही भक्त उपस्थित हैं जिन्होंने हजारों लोगों को महाप्रभु आंदोलन से जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान हिज ग्रेस तुकाराम प्रभु का। 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी हमारे इस प्रोग्राम में आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन से किया है। प्रभु जी ने फ्लावर डैनियल नामक मल्टीनेशनल कंपनी में 4 महीने के लिए कार्य किया और 2015 में इस्कॉन उज्जैन में फुल टाइम के लिए ज्वाइन किया। प्रभु जी अपने कॉलेज के प्रथम दिन ही कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आ गए थे। प्रभु जी ने कुछ महीनों तक इस्कॉन उज्जैन में अपनी सेवाएं दी और फिर महाराज के आदेश पर इस्कॉन भुवनेश्वर आ गए। प्रभु जी यूथ को भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी इस्कॉन यूथ फोरम के डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी हमारे इस प्रोग्राम में। तो प्रभु जी हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सबसे पहले प्रभु जी हम आपसे यह जानना चाहेंगे, आप थोड़ा अपने बारे में हमें कुछ बताएं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताएं। जी, मेरा जन्म प्रभु भोपाल में हुआ है और मेरे माता पिता दोनों ही, मेरे पिताजी का एक बिजनेस है इलेक्ट्रिकल्स का और मम्मी का बुटीक है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। और हमारे दादाजी वास्तव में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो उस समय हमारे दादाजी का परिवार भारत में आया था। प्रभु जी आपकी आवाज थोड़ा धीरे आ रही है, थोड़ा माइक को थोड़ा सामने करके बोलिए थोड़ा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? आवाज धीरे आ रही है प्रभु, थोड़ा देखिए अगर जोर से कुछ बोल। अच्छा, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि हमारे दादाजी भारत में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से पलायन करके उनका परिवार भारत में आया था और उसके बाद वे लोग दिल्ली में सेटल हो गए और उसके पश्चात बीएचईएल में जॉब करने के उद्देश्य से मैं दादाजी भोपाल में आए थे और फिर वहीं पे हमारे पिताजी का और हमारे अंकल चाचा जी का जन्म हुआ। उसके बाद से तब से हमारा परिवार भोपाल में रह रहा है और तो पिताजी मम्मी तो अभी सब भोपाल में रहते हैं और मेरी स्कूलिंग भी वहीं पे हुई है। हरि बोल। अच्छा प्रभु जी, कॉलेज में आपका पहला दिन आपका कृष्ण भावनामृत की तरफ पहला कदम बन गया, तो इस आकर्षण का क्या कारण था? तो एक्चुअली आप भगवत गीता में जैसे पढ़ेंगे कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ी बहुत भक्ति पहले किया हुआ है, तो अर्जुन जब प्रश्न पूछता है कि ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होती है जिसने पहले भक्ति का अभ्यास किया है और उसके बाद अगले जीवन में उसकी क्या स्थिति होती है, तो भगवान बताते हैं कि अगले जीवन में पुनः भक्ति के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो बचपन से मैं जिज्ञासु था, भगवत गीता की शिक्षाएं और शास्त्रों की शिक्षाएं जानने पर प्रति मेरी रुचि थी और भगवान की पूजा करना और इस प्रकार का स्वभाव रहा है। लेकिन क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं थी कि जीवन का लक्ष्य क्या है और भक्ति क्या होती है। बचपन मुझे ध्यान है कि मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तो हमारे
एक इंग्लिश टीचर थे, वो क्रिश्चियन टीचर थे। तो मैं उनके साथ बहुत देर देर तक, रात के 10 बजे, 11 बजे, कभी कभी 12 बजे तक उनके साथ में डिस्कशन करता था बाइबल के ऊपर। हमारे पिताजी के एक फ्रेंड, मुस्लिम फ्रेंड हैं, तो मैं उनके साथ कुरान के ऊपर बहुत चर्चा करता था। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा थी, लेकिन क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। भगवत गीता पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कभी पढ़ने में सफल नहीं हो पाया। मुझे ध्यान है जब सन 2000 में हमारा दादाजी का रिटायरमेंट हो रहा था, तो रिटायरमेंट के समय तो मैंने और मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि दादाजी को क्या गिफ्ट देना चाहिए। मेरी आवाज़ क्लियर है प्रभु जी? आवाज़ आ रही है? हाँ, थोड़ा बस वॉल्यूम कम हो रहा है प्रभु जी, वो बाकी आवाज क्लियर है। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे चलिए तो फुल। कंटिन्यू रखिए प्रभु जी। तो तो मैंने और मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि हमारे दादाजी को क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग दादाजी को भगवत गीता गिफ्ट करेंगे। हरि तो मैं बोल। अपनी मम्मी के साथ जाता हूँ भगवत गीता के खरीदने के लिए एक बुक स्टोर पे। तो वो बुक स्टोर तो बहुत बड़ा बुक स्टोर था। तो उनसे हमने कहा भगवत गीता दीजिए। उन्होंने 3-4 वैरायटी की भगवत गीता हमें दिखाई। तो 3-4 वैरायटी में से हम लोग शीला प्रभुपाद जी की भगवत गीता लेकर के घर पहुंचे। तो आज भी मेरे हरि पास वो बोल। चित्र मौजूद है। जब मैं छोटा सा हूँ, मेरा जन्म हुआ है 93 में, तो 2000 मतलब मैं 7 साल का था, और अपने दादाजी को मैं भगवत गीता गिफ्ट कर रहा हूँ। तो वो फोटो मेरे पास आज भी है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है भगवत गीता, वो हमारे घर पे सन 2000 में पहुंच गया। इसी प्रकार से मेरे पिताजी की दुकान हुआ करती थी मेन मार्केट एरिया में, तो वहां पे कभी कभी कोई भक्त आए होंगे। तो 2 किताबें मुझे ध्यान है। एक समय एक किताब आई थी मृत्यु की पराजय, वो हमारे घर पहुंची थी। और एक बार एक किताब आई थी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। और ये बहुत पहले की बात है, तो आप ध्यान रखिए, जैसे आपने देखा होगा पहले की किताबों के पीछे में लिखा होता था घर में मंदिर स्थापित करने के लिए क्या करें, तो पीछे की किताबें लिखा होता था कि कृष्ण, राधा कृष्ण का एक चित्र रखें और शीला प्रभुपाद जी का एक चित्र रखें। तो मैं ज्यादा समझ तो पाता नहीं था, लेकिन मैं बोलता था प्रभुपाद जी का चित्र रखना आवश्यक क्या है, इस प्रकार से सोचता था। तो उस समय में मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि इस्कॉन क्या है, मैं बहुत छोटा था। लेकिन वो किताबें हमारे घर में समहाउ आ गई थी। तो बताते हैं जैसे किताबें टाइम बॉम्ब होती हैं, तो कभी ना कभी जाके फटती हैं। तो वही हुआ। तो वो किताबें हमारे घर थी, लेकिन किस तरीके से जाकर के बॉम्ब फटेगा किसी को पता नहीं था। उसके बाद बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं जब हमारा 10th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ाई कर रहा था, तो 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद में अब 11th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, किस सब्जेक्ट को लिया जाए। तो हम बहुत दिमाग लगाए कौन सा सब्जेक्ट लें, मैथमेटिक्स लें कि बायोलॉजी लें कि आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें। कई लोगों से पूछा, कई प्रोफेसर से हम पूछते थे। ऐसे ही हम लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, एस्ट्रोलॉजर से जाके पूछते हैं कि क्या हमारे लिए बेस्ट होगा। तो मुझे ध्यान है कि एस्ट्रोलॉजर से जाके हमने पूछा, मैंने पूछा कि क्या मैं नेता नहीं बन सकता मेरी नेता बनने की इच्छा थी। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे योग में नेता बनना तो नहीं लिखा। तो मैं कहा ठीक है। तो एक दिन इसी तरीके से जब मैं 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लेने के लिए गया था नेट कैफे पे, तो मुझे पता चला कि एक बायोटेक्नोलॉजी नाम का सब्जेक्ट भी होता है। तो मैंने वो सब्जेक्ट जैसे ही देखा, तो मैंने सोचा ये सब्जेक्ट मुझे चूज करना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी शायद डिफिकल्ट हो सकता है और बायोटेक्नोलॉजी एक यूनिक सब्जेक्ट है। इस तरह का सब्जेक्ट जनरली बहुत रेयर होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्कूल में इस सब्जेक्ट को चूज करूंगा। तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी जिस स्कूल में था वहां पे स्कूल चेंज कर लिया। तो अब मेरे पास मैथमेटिक्स स्ट्रीम थी प्लस बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम थी। ये बायोटेक्नोलॉजी की स्ट्रीम मुझे आगे चल के भक्ति में बहुत योगदान दी, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो एनीवे, तो इस तरीके से स्कूलिंग हुई। और हमारे घर में बचपन से हमारा रिवाज रहा है, क्योंकि कि हम लोग ध्वजारोहण समारोह किया करते थे। 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते थे। तो 15 अगस्त सन 2011 को मुझे ध्यान है, मतलब कुर्ता पजामा पहन करके और नेहरू जी की तरह वो गुलाब का फूल रख करके नेहरू इस तरीके कॉफी। से, और बड़े भाषणबाजी करके कुछ देश के लिए हमें कुछ करना है इस तरह बोल करके। और 15 अगस्त को 2011 को ही, क्योंकि हमारा कॉलेज खुल रहा था 16 अगस्त 2011 को। तो मेरा कॉलेज था उज्जैन में, हमारा घर था भोपाल में, तो 200 किलोमीटर दूर। तो शाम का कार्यक्रम करके हमारे माता पिता हमको उज्जैन छोड़ने के लिए गए। तो उज्जैन में गया, और 16 अगस्त 2011 पहला दिन था कॉलेज का। और किसी ने बताया था कि उज्जैन में एक बड़ा मंदिर है। तो ये हमारे पिताजी के किसी एक मित्र ने बताया था कि उज्जैन में एक बड़ा मंदिर है, वहां पे जरूर जाना। ठीक है। तो 16 अगस्त 2011
हम कॉलेज खत्म करके, और हमने हम जिस घर में रहते थे उसके ओनर से पूछा कि यहाँ पे सुना है कि बड़ा मंदिर है, तो उन्होंने बताया हाँ पास में एक इस्कॉन मंदिर है। तो हमने कहा ठीक है हम देखने जाएंगे। तो मैं अपने मित्र के साथ इस्कॉन मंदिर देखने के लिए गया, और जब मंदिर में पहुंचा तो मंदिर देखने में बहुत सुंदर लगा। श्री श्री राधा मदन मोहन, कृष्ण बलराम और गौर निताई के विग्रह वहां पे थे। उस समय उज्जैन में नरसिंह देव या जगन्नाथ जी के विग्रह मेन मंदिर में नहीं थे। तो उसके बाद में परिक्रमा करी, जब परिक्रमा करी तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था गीता प्रचार विभाग। तो गीता प्रचार विभाग में श्रीपाद वसुश्रेष्ठ प्रभु बैठा करते थे। तो मैं तुरंत, जब मैंने देखा गीता प्रचार विभाग यहाँ पे है ना, पत्राचार के माध्यम से आप गीता का कोर्स कर सकते हैं, तुरंत रजिस्टर कर दिया। मेरे पास टोटल कोर्स की फीस थी 200 रुपए, जिसमें 100 रुपए की भगवत गीता और 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो मेरे पास 100 रुपए था, अपने फ्रेंड से 100 रुपए उधार लिया और मैंने तुरंत गीता स्टडी कोर्स के लिए रजिस्टर कर दिया। हरी और बोल। वसुश्रेष्ठ प्रभु जी ने मुझसे पूछा कि आपके पास 5 मिनट का समय है। तो मैंने कहा हाँ प्रभु जी। प्रभु जी तो नहीं जानता था, हाँ गुरु जी बताइए 5 मिनट का समय है। देखिए वो 5 मिनट आज तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, अभी तक वो चल ही रहा है। और हरी बोल। गीता प्रचार विभाग में रजिस्टर किया, लेकिन आज तक वो गीता प्रचार विभाग वो कोर्स कंप्लीट मैंने नहीं किया। लेकिन जो गीता का पर्पस है वो अभी मैं समझ चुका हूँ। हरी बोल। इस प्रकार से पहले दिन, कॉलेज के पहले दिन में भक्तों से मिलने का अवसर मिला और इस्कॉन से जुड़ने का अवसर मिला। उसके बाद से मैं नियमित रूप से जाता था, ऑलमोस्ट डेली जाता था प्रभु जी के पास, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता था। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी 6 6 घंटे बैठे रहते थे। कॉलेज से मान लीजिए जल्दी छुट्टी हुई तो तुरंत पहुंच जाता था प्रभु जी के पास। ऐसा करके लगभग 6 7 महीना वसुश्रेष्ठ प्रभु ने मुझे समय दिया और बहुत सारे विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान किया। तो मैं मानता हूँ कि अगर आज जो मैं प्रचार करता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, ये वसुश्रेष्ठ प्रभु जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे फिलॉसफी इतना सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन किया कि मैं आज उसको रिपीट कर पाता हूँ। और उसके पश्चात लगभग फरवरी में मैं भुवनेश्वर आया था। उस समय कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ में, और भुवनेश्वर के कीट यूनिवर्सिटी में 99 इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वरिष्ठ वैज्ञानिक आए हुए थे। तो यहाँ पे भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट की एक गरुड़ बस होती है, अगर आपने देखा हो, एक बस होती है जिसके ऊपर जगन्नाथ जी का विग्रह रखा रहता है और विभिन्न प्रकार की साइंटिफिक बुक्स रखी रहती है। तो जब मैंने वो उस बस को देखा और विभिन्न प्रकार की साइंटिफिक बुक्स को देखा, तो एक बुक थी वेदांता एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब क्योंकि मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ था, तो मैंने तुरंत उस किताब को परचेज कर लिया और उसको पढ़ करके मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट साइंटिफिक दृष्टि से क्लियर हुए। तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो मैंने 12th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करी थी, वो मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड अप होने के लिए हेल्प करी। फिर उसके बाद मैं वो बुक्स लेकर के जब वापस पहुंचा उज्जैन, तो एक दिन मैं वसुश्रेष्ठ प्रभु से मिलने के लिए गया। तो वसुश्रेष्ठ प्रभु वहां पे नहीं थे, लेकिन वहां पे एक दूसरे डिवोटी बैठे हुए थे, उनका नाम था चैतन्य चरण प्रभु। तो मैंने किताब पढ़ करके गया था। तो किताब पढ़ करके गया तो मेरे और हमारे कॉलेज में एक सेमिनार था, एक मेला लगा हुआ था जिसमें हमको कुछ एक स्टॉल लगाना था। इस प्रकार से कुछ फंक्शन चल रहे थे। तो मैंने जिज्ञासा करी, वहां पे बैठे हुए प्रभु जी, वसुश्रेष्ठ मुझे मिले नहीं, तो चेतन चंद्र वहां बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, मैं ऐसे घूम करके गया, प्रभु जी या मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कॉलेज में ऐसा सेमिनार हो रहा है और कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, कुछ स्टॉल्स लग रहे हैं, तो मैं प्रभुपाद जी की किताबों का स्टॉल लगाना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ किताबें मिल सकती हैं क्या? तो प्रभु जी ने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं मिल सकती। और गए प्रभु जी, मुझे स्टोर में लेकर के चले गए और लगभग 10-12 हजार रुपए की किताबें उन्होंने मुझे दे दी। मैं उनसे पहली बार मिला था, वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे, मैं बिल्कुल उनके लिए अनजान था। और मैं सोच रहा था कि 10,000 रुपए की किताबें इन्होंने मुझे पकड़ा दी है, अगर मैं लेके भाग जाऊंगा तो ये क्या करेंगे। लेकिन किसको पता है कौन किसको पकड़ रहा है, मैं किताबों को पकड़ रहा हूँ कि किताबें मुझे पकड़ रही हैं। और तो उसके बाद से हमने स्टॉल लगाया, कुछ भगवत गीता भी प्रिंसिपल को दी और अलग अलग लोगों ने खरीदी। इस तरीके से पहली बार जीवन में बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का अवसर मिला। और उसके बाद से फिर मैं चेतन चंद्र जी के गाइडेंस में हमेशा उस समय से हूँ, और उनके निर्देशन में आज तक मैं भक्ति कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये इस हरी तरीके बोल। से मैं कृष्ण कॉन्शियस में आया। हरी बोल। बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हुए एक अच्छे कैरियर की ओर बढ़ रहे थे, तो ऐसी कौन सी घटना से प्रभावित होकर आपने फुल टाइम के लिए महाप्रभु के आंदोलन में अपना योगदान देना स्वीकार किया? प्रभु जी, वास्तविकता ये है कि जब मैं इस्कॉन से जुड़ा था, तो लगभग इस्कॉन से जुड़ने के
6-7 महीने में ही मैंने मन बना लिया था कि मुझे जीवन में यही करना है। हाँ, तो एक बार मुझे ध्यान है, उस समय हमारे उज्जैन में बेस नहीं हुआ करता था, बेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पे। तो मैं एक रेंट के रूम पे रहा करता था, और तो एक बार मेरे पेरेंट्स आए थे, तो उस दौरान वसुश्रेष्ठ प्रभु जी ने मुझे एक बार कंठी माला दी थी, तो मैंने कंठी माला पहन ली थी। और मेरे जब पेरेंट्स आए थे तो मेरी मम्मी भी आई थी, मेरे पिताजी आए थे, और मेरे एक मित्र जो दीन वत्सल प्रभु, आज वो मेरे साथ इस्कॉन भुवनेश्वर में ब्रह्मचारी हैं, तो वो भी आए थे। वो लोग भोपाल से आए थे मुझसे मिलने के लिए। तो मेरी मम्मी ने जब मेरी माला देखी, तो मेरी मम्मी को क्योंकि उस समय तो उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई रुझान नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरी मम्मी थोड़ा सा गुस्सा होकर के बोलती है कि देखो, इन लोगों ने तुमको कंठी माला पहना दी है, कल को तुमको ये लाल कपड़ा भी पहना देंगे। तो मैं बाहर से बोला, नहीं मम्मी, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन हृदय में बोल रहा था, भगवान ऐसा ही होना चाहिए। तो वास्तव में मेरी शुरू से इच्छा थी कि इसी तरीके से ये जीवन बहुत अच्छा है, वास्तव में कुछ, क्योंकि मैं जो खोज रहा था मुझे मिल गया। तो इस तरीके से जॉब पे जाने की बाद में ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं आया, पहले से ही प्री डिसाइडेड था कि मुझे मुझे इसी कैरियर में जाना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीचिंग करना, भक्ति करना, यही मुझे कैरियर बनाना है। एक चीज मैं और बताऊंगा, जैसे मैं बचपन से चाहता था कि मैं नेता बनूं, लीडर बनूं, तो नेता बनने का अवसर नहीं मिला। अच्छा, फिर मैंने सोचा अगर मैं नेता नहीं बनूंगा तो मैं टीचर बनूंगा, लेकिन टीचर बनने का भी अवसर नहीं मिला। फिर और मैंने सोचा अगर मैं टीचर नहीं बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, क्योंकि सब प्रकार के, जिसका कोई मार्ग डिसाइडेड नहीं होता, तो बहुत अनंत शाखा व्यवसायित्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहु शाखा अनंत, तो बहु शाखा में विभक्त था कि अगर मैं साइंटिस्ट बनूंगा, या तो मैं डॉक्टर बनूंगा, या तो मैं नेता बनूंगा, लेकिन फिक्स कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन देखिए, कृष्ण भक्ति एक ऐसा कैरियर है, सब बन गए, नेता बन गए, आज बहुत लोगों को लीड कर रहे हैं, टीचर बन गए, डेली क्लासेस दे रहे हैं तो टीचिंग भी कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए, लोग डॉक्टर जो है बॉडी की इलाज करते हैं, हम लोग लोगों के मन का और उनकी आत्मा का इलाज कर रहे हैं। और हरी बोल। सर्जन शरीर पर, सर्जन शरीर की सर्जरी करता है, हम हृदय की सर्जरी कर रहे हैं। हरी बोल। टीचर बन चुके हैं और फिलोसफर बन चुके हैं। तो एक कृष्णा कॉन्शियसनेस एक ऐसा कैरियर है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर सारे प्रोफेशन सम्मिलित है। तो फुल जो आनंद का अनुभव हम कर रहे हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी में रह करके नहीं आ सकता था। तो मैंने कंपनी ज्वाइन करने से पहले मेरे शिक्षा गुरु चेतन चंद्र प्रभु जी से मैंने पूछा था, प्रभु जी अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं 3-4 महीना किसी बेस में रह करके कुकिंग कर लूंगा और उसके बाद मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो प्रभु जी नहीं, तुमको अच्छी कंपनी में जॉब मिल रहा है, जाओ, ये दूसरों के लिए एक उदाहरण के तौर पे होगा। तो मैं प्रभु जी का आदेश मान करके जॉब पे चला गया। तो मैंने ये कहा था प्रभु जी को, प्रभु जी जिस दिन आप कहेंगे, जिस दिन आप इशारा करेंगे, मैं जॉब छोड़ करके रिजाइन दे करके आ जाऊंगा। तो मैं गया जॉब पे, तो फिर पहले महीने में वापस आया, लेकिन प्रभु जी ने कहा नहीं, तुम वापस जाओ। फिर दूसरे महीने के बाद मैं फिर उज्जैन वापस आया, फिर प्रभु जी का नहीं नहीं, अभी वापस जाओ। फिर तीसरे महीने, फिर चौथे महीने में प्रभु जी ने जाके कहा, उस समय कार्तिक महीना चल रहा था, तो मैंने निश्चय किया कि मैं डेली 32 माला का जप करूंगा जब तक प्रभु जी मुझे हाँ नहीं बोल देते। ये बात मैंने प्रभु जी को नहीं बताई, हरी लेकिन बोल। हृदय में ये इस तरह डिटर्मिनेशन रखा था। और मुझे ध्यान है, जिस दिन प्रभु जी ने हाँ बोल दिया उसके बाद से 32 माला फिर नहीं हुई। लेकिन जिस दिन प्रभु जी ने हाँ बोला, तो उसके बाद से फिर मैं जाकर के रिजाइन कर दिया। एक चीज जो मुझे बहुत हेल्प करी, एक्चुअली दो चीजें। एक तो जब मैं जॉब में था, तो मैं अलग से कोई काम पे तो ध्यान देता नहीं था, क्योंकि काम करने का तो कोई टेस्ट था नहीं, कोई इच्छा नहीं थी, ट्रेनिंग पीरियड ही था। तो ज्यादातर समय तो मैं भागवतम पढ़ता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे सैलरी देते थे, मान लीजिए, भागवतम पढ़ने के लिए। दूसरा, मैं इस्कॉन डिजायरी में पढ़ा करता था हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब मैं भक्तों के रिलेशन सुनता था, तो मुझे, मेरा हृदय बहुत द्रवित होता था कि इस प्रकार से, क्योंकि भक्तों का स्वभाव होता है कि दूसरे भक्तों के विषय में जानना, कैसे वो भक्ति में आए, क्या उनके जीवन में घटित हुआ। तो मैं इस तरह पढ़ता था। तो ये इस तरीके से मैं अपना मन बनाता था। और एक, लेकिन जब जॉब छोड़ने का समय निकट आ गया, तो निश्चित निश्चित की बात है कि हमको सैलरी मिल रहा है, अभी हम अपने ऊपर है, अचानक से पैसा आना बंद हो जाएगा, फिर आगे क्या करना है, फ्यूचर क्लियर नहीं है। तो एक श्लोक जो श्रीमद भागवतम का मुझे बहुत सहायता करता था, तत्व स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे। यहाँ पे नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को कि
अगर भगवान का भजन करने के लिए अपने स्वधर्म को त्याग दिया जाए और अपरिपक्व अवस्था में मान लीजिए पतन भी हो जाए तो क्या नुकसान है। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने स्वधर्म का बहुत अच्छे से पालन किया लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो उससे लाभ भी क्या है। तो ये श्लोक बहुत सहायता देता था कि मान लीजिए आज मैं जॉब छोड़ करके चला जाता हूँ, मान लीजिए मैं भक्ति में नहीं टिक पाता हूँ, मैं आश्रम में नहीं टिक पाता हूँ, फिर भी नुकसान क्या है, वाह भद्रम, क्या नुकसान है और क्या लाभ मिलेगा अगर मान लीजिए मैं स्वधर्म का पालन ठीक ठीक करता हूँ लेकिन भक्ति नहीं करता। तो ये श्लोक बहुत बल देता था। तो मैंने कहा चलिए रिस्क लेकर देखते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि गैम्बलिंग करना है तो क्यों ना जीवन की गैम्बल लगा करके देखिए क्या मिलता है। हमारे गुरु महाराज भी इस तरह बोलते हैं, उनको प्रभुपाद जी ने उपदेश इंस्ट्रक्शन दिया था ये कि एक जीवन कृष्ण की सेवा में लगा के देखो क्या मिलता है। और वास्तविकता ये कि हम जो हृदय में सर्वात्मना स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, पूरी तरीके से हृदय भीग जाता है आनंद से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगता है। तो ये रियलाइजेशन मुझे हुआ और अभी भी हो रहा है और भक्त लोग आशीर्वाद करेंगे तो आगे भी होगा। हरे बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, जब आप महाप्रभु के आंदोलन से जुड़ गए, फुल टाइम के लिए इस्कॉन से जुड़ गए, तो परिवार वालों का रिएक्शन कैसा रहा? मैं एक दो घटनाओं के माध्यम से बताना चाहूंगा कि परिवार का कैसा रिएक्शन हुआ। स्वाभाविक रूप से कि कोई भी माता पिता ये स्वीकार नहीं करेंगे कि उनका बच्चा संसार के जीवन को, सांसारिक जीवन को छोड़ करके ब्रह्मचारी बन जाए। श्रीमद् भागवतम में जिस तरह देखते हैं दक्ष प्रजापति कितना क्रुद्ध हुए नारद मुनि के ऊपर जब नारद मुनि ने उनके पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया। तो स्वाभाविक है ये। और मैं जानता हूं कि बहुत कभी कभी डिफिकल्ट फेज से गुजरना पड़ा मुझको भी और मेरे माता पिता को भी। ये मेरे लिए भी कष्टकारी था और ये मेरे माता पिता के लिए भी कष्टकारी था। जैसे मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। एक बार की घटना है, मेरे माता पिता मुझे लेकिन सपोर्ट भी पूरा किए। जैसे जब मैंने कहा मम्मी से कि मैं प्याज लहसुन छोड़ना चाहता हूँ, तो मम्मी ने एक दो दिन नखरे किए कि ठीक है मैं नहीं बनाऊंगी बिना प्याज लहसुन के, लेकिन उसके बाद में उन्होंने समर्थन किया। फिर मैंने कहा मम्मी मैं एकादशी फॉलो करना चाहता हूँ, तो एक दो दिन विरोध किया, उसके बाद में ठीक है। तो वास्तव में मैं देख रहा हूँ कि मेरे माता पिता मुझे बहुत समर्थन किए भक्ति में आने के लिए। मेरे पिताजी हरि क्या बोल। करते थे, मेरे पिताजी क्या करते थे, जैसे मुझे डिबेट जब वो देखते थे कि मैं किसी के साथ शास्त्रों के ऊपर डिबेट कर रहा हूँ, तो वो ऊपर से तो मुझे बोलते थे नहीं नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन हृदय में बोलते थे तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, वेरी गुड। और मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करते थे, अलग अलग संस्थाओं में ले जाते थे। मुझे ध्यान है एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान करके भोपाल में था उनका सेंटर। तो मेरे पिताजी ने कहा कि वो लोग आए थे हमारे दुकान पे, उन लोगों ने इनवाइट किया है तुमको। मैंने कहा ठीक है चलिए। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, पिताजी का मुख्य उद्देश्य था कि मैं, जब वो मुझे देखेंगे मैं डिबेट करता हूँ, इससे मैं स्ट्रांग बनूंगा। मेरे पिताजी कभी कभी जान करके ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे डालते थे ताकि मैं स्ट्रांग बनूं। तो मेरे को ले गए वहां पे, और जैसे ही हम वहां पे पहुंचे तो लाल रंग के सेफ्रॉन रोब्स में बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ कोई साधु महात्मा थे। मैं जाके प्रणाम किया, वो भी प्रणाम किए। और उसके बाद वो मेरे माता पिता से पूछते हैं भाई साहब क्या लेंगे, चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे। तो मैं कहा पिताजी देख लीजिए इनका स्टैंडर्ड। और उसके बाद में फिर शास्त्रों के ऊपर खूब देर तर्क वितर्क होता था। पिताजी बहुत ध्यान से सुनते थे। वो दिखाते थे कि वो मेरे समर्थन में नहीं है, लेकिन हृदय में वो मेरा समर्थन करते थे। एक दो उदाहरण मैं और देता हूँ। एक बार की मुझे बात घटना याद है। हमारे नाना जी के छोटे भाई, उन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो हम लोग, हमारा परिवार गया उनके जो कार्यक्रम में। तो मेरी मम्मी के स्कूल में पढ़े हुए एक एक व्यक्ति थे जिन्होंने आर्य समाज ज्वाइन कर लिया और आर्य समाज में फुल टाइम लग गए। तो आप देखिए आर्य समाज में कृष्ण भक्ति की शिक्षाएं वहां पे नहीं है, और बहुत ही नीरस शिक्षाएं, वेदों से शिक्षा कुछ लेते हैं जिसमें कुछ रस नहीं है, और कॉन्कॉक्टेड है बहुत कुछ। तो अब हमारे मामा जी के परिवार वालों को तो ये बात पता नहीं है कि क्या अंतर होता है आर्य समाज में, इस्कॉन में, और इसका किसी को भी पता नहीं। तो हमारे मामा जी के परिवार वालों ने, क्योंकि पुराना उनके साथ रिश्ता है, तो उनको बुला लिया। तो अब वो जो आर्य समाज के आचार्य, उनको आचार्य कहते हैं, वो आए, उन्होंने कुछ प्रवचन देना शुरू किया। तो उनका प्रवचन इतना नीरस, नीरस क्योंकि वो ग्रामर व्याकरण की बात कर रहे हैं, यज्ञ की बात कर रहे हैं। एक बार जिसने कृष्ण भक्ति का रस चखा है, वो व्यक्ति ये इस तरह के नॉनसेंस डिस्कशन में बैठना उसको स्वीकार नहीं होगा। तो मुझे बड़ी घुटन लग रही थी। मैं कभी उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा हो गया, बिल्कुल इस तरीके से डिफिकल्ट होने लगा। एक बार तो फिर मैं उनके ऊपर चिल्ला दिया, मैंने ये क्या फालतू बात कर रहे हैं।
एक बार जिसने प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ग्रहण किया है वो इस तरह की चीजें सुन भी नहीं सकता। और इस यस तरीके से प्रभु। मैं बहुत बुरी तरीके से उनको डांट करके फटकार करके भगा दिया मैंने। उसके बाद सब लोग गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी गुस्सा कर रही है, तुमने ऐसा क्यों किया, पिताजी गुस्सा कर रहे हैं। मेरे मामा जी कहते हैं सबको कि देखिए इसने जो किया वो सही किया, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि एक भक्त, मान लीजिए अभी आपका नाक बंद कर देंगे, मुंह बंद कर देंगे, आपकी कैसी हालत होगी। तो एक भक्त जो कृष्ण भक्ति के विषय में सुनना और बोलना पसंद करता है, ये फालतू व्याकरण के विषय में चर्चा करेगा तो उसको कैसा घुटन अनुभव होगा। तो जो मैंने किया वो नेचुरल है। तो इस तरीके से मेरे माता पिता ने शुरू से ही मुझे भक्ति में सपोर्ट किया। लेकिन कभी कभी ऐसा ऐसा टेस्ट आता था, भगवान बीच में भेजते थे कि जिस कारण से हमारी भक्ति टेस्ट होती थी और माता पिता और मेरे जीवन में शुद्धिकरण का एक अवसर मिलता था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार मेरे माता पिता जी उज्जैन आ रहे थे, मैं उस समय टेम्पल ज्वाइन कर चुका था। तो उन्होंने कहा कि उज्जैन में किसी रिलेटिव की शादी है, तो तुमको 10 मिनट के लिए चलना है हमारे साथ, भले तुम धोती कुर्ता में चलो, और जाकर के उनको बताओ कि इस्कॉन क्या है, भक्ति क्या है, तुम 10 मिनट के लिए बोलो। लेकिन मेरी इमेच्योरिटी थी कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा इस तरीके से। तो मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे बुआ, उनके हस्बैंड और भी परिवार के बहुत सारे अंकल आंटी, चाचा चाची, सब लोग कम से कम 10-12 लोग हमारे, है ना, मंदिर में आए। और मंदिर में आने के बाद उसके बाद में आए और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे माँ की आंखों में आंसू है, मेरे पिताजी की आंखों में आंसू हैं। मतलब लेकिन मैं भी फिर भी इतना पत्थर हृदय बन गया हूँ कि मैं 10 मिनट के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऑफकोर्स जब मैं इस घटना को बाद में याद करता हूँ अभी भी, तो मुझे बहुत दुख लगता है कि इस प्रकार से आचरण मुझे नहीं करना चाहिए था इमेच्योरली। लेकिन एक दृष्टिकोण से ये इमेच्योर आचरण है, लेकिन एक दृष्टिकोण से ये मेरे लिए आध्यात्मिक जीवन का टेस्ट था। कृष्ण मुझे चेक कर रहे थे और मेरे माता पिता के लिए भी टेस्ट था। क्योंकि माता पिता, जैसे कल ही मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, मैं उसको बता रहा था, देखो एक तरफ से माता पिता खींच रहे हैं, एक तरफ से कृष्ण खींच रहे हैं, तो बताइए कौन स्ट्रांग है? कृष्ण स्ट्रांग है। अच्छा, कृष्ण खींचेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि माता पिता छोड़ देंगे। तो बच्चे को कृष्ण खींचेंगे और बच्चे को माता पिता ने पकड़ रखा है, तो माता पिता भी खींचे चले आएंगे। और वास्तव में अपने जीवन में अरे अनुभव वाह। करता हूँ, माता पिता भी खींचे चले आए। ये जब घटना हुई तो मैं 10 मिनट के लिए भी उनके साथ नहीं गया और बहुत मुझे भी दुख लग रहा था। मैं भी रो रहा हूँ, माँ भी रो रही है मेरे साथ। मुझे ध्यान है एक दो ब्रह्मचारी और थे हमारे न्यू डिवोटी ट्रेनिंग में, वो भी इतना द्रवित सीन को देख करके रो रहे हैं, लेकिन कोई भी कहीं जा नहीं रहा। अब ये घटना हो गई, उसके बाद में नेक्स्ट दिन मेरी मम्मी वही उज्जैन में ही मेरी मम्मी आती हैं, पिताजी इनको कार से बाहर उतार देते हैं, मम्मी के पास सूटकेस है और पिताजी कार लेकर के भोपाल चले जाते हैं। और मम्मी मंदिर के सामने खड़े होकर के बोलती है, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा अरे है? तो फिर भगवान देखिए कैसे टेस्ट करते हैं। और उसके बाद में फिर मैं मम्मी को गेस्ट हाउस में लेकर के गया और मैं मम्मी को पूछ रहा हूँ कुछ खा लो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन मम्मी रो रही हैं और मैं भी रो रहा हूँ। इतना मतलब डिफिकल्ट फेस कभी कभी आता है जीवन में। और उसके बाद में मतलब इसी इसी दौरान क्या हुआ, जब मैं मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए गया, तो गेस्ट हाउस में मम्मी रुकी हुई है, मैं किचन में जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट लेने के लिए मम्मी के लिए। तो मैं वहां पे देखा एक दंपत्ति, एक पति पत्नी, एक बच्चे का फोटो लेकर के घूम रहे हैं और बोल रहे हैं आपने इस बच्चे को कहीं देखा क्या? तो मैंने कहा भगवान जाने उज्जैन की हालत मायापुर जैसी होगी। हमने सुना मायापुर में, बंगाल में इस तरह होता है कि माता पिता बच्चे की फोटो लेकर घूमते रहते हैं, बच्चा आश्रम में ज्वाइन कर लेता है। मैं कही तो इधर मेरी माँ रो रही है, इधर पे दूसरे माता पिता फोटो लेके घूम रहे, हो क्या रहा है? तो वास्तव में हो कुछ भी नहीं रहा है। ये कृष्ण केवल कुछ कुछ समय हमको ऐसे टेस्टिंग फेज में डालते हैं, केवल हमारे डिटर्मिनेशन को चेक करने के लिए। एक बार व्यक्ति उस फेज से निकल जाता है तो उसका डिटर्मिनेशन भी स्ट्रांग रहता है और माता पिता का डिटर्मिनेशन भी स्ट्रांग रहता है। और मैंने उसका यस अनुभव प्रभु। किया। आज आज मेरे मम्मी पापा दोनों 16 माला का जप कर रहे हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं मंदिर में, इस प्रकार से प्रचार कार्य में नियोजित हैं। तो ये डिफिकल्ट फेज से अगर वो नहीं गुजरते और मैं नहीं गुजरता तो ना ही मैं फिक्स्ड अप होता और ना ही वो फिक्स्ड अप होते। तो ये जो डिफिकल्ट फेज में भगवान ने हमको गुजारा है, उसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस था। उस समय समझ नहीं आता लेकिन बाद में समझ आता है। एक लास्ट पॉइंट मैं इसी संदर्भ में बताऊंगा। हमें को गुरु महाराज ने आदेश दिया भुवनेश्वर जाने के लिए, तो मैंने अपने पिताजी को कॉल करके बताया कि इस तरह भुवनेश्वर जाने के लिए आदेश दिया है। तो पिताजी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं। तो एक दिन मैं उज्जैन की मंदिर में ही शाम के समय नंगे पांव, बिना चप्पल पहने, और मेरा पास ना मोबाइल है, केवल जप माला में जप कर रहा हूँ। तो अचानक से मैं देखता हूँ कि मम्मी और पापा की कार मंदिर के सामने आके रुकती है और कार से मम्मी उतरती है, बोलती है चलो।
ना मैंने किसी को बताया ना मेरे पास कुछ पैसा है, ना मोबाइल है। तो मैंने कहा ठीक है चलिए। तो उज्जैन भोपाल का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर में मैंने उनको कन्विंस कर दिया कि कि मुझे भुवनेश्वर जाना है क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे कुछ पैसा भी दिया बस में भी बिठाया और उसके बाद मैं उज्जैन वापस आया। तो वास्तव में माता अरे पिता के आशीर्वाद से ही मैं आया हूँ, है ना। ये उस समय हमको समझ नहीं आता है, लेकिन बाद में इसको देखने में मिला। तो आज जो भी मैं भक्ति कर रहा हूँ, वास्तव में गुरुजनों का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद के साथ कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आपने, आपका नाम तुकाराम दास, आपको जो नाम मिला ये किस आधार पर दिया गया? प्रभु जी, इसके पीछे की घटना मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो प्रभु जी, जो गुरु होते हैं वो हृदय में बैठे परमात्मा की मैनिफेस्टेशन। हृदय में जो परमात्मा है, जो चैत्य गुरु है, वही गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो गुरु सब जानते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर स्पष्ट करता हूँ। हम लोग भुवनेश्वर में, हमारी टीम है, तो हमारी टीम के लीडर हैं जगत गुरु प्रभु। तो जगत गुरु नाम दिया गुरु महाराज ने उनको, और उनका स्वभाव अगर आप मिलेंगे तो देखेंगे वो वास्तव में जगत गुरु है। मतलब सबके प्रति उनका प्रेम का भाव, और सबको टेक केयर करना, और कोई भी किसी मुसीबत में होता है तो उसको काउंसलिंग करना, ये उनका नेचुरल स्वभाव है। जब परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज ने मुझे कहा था कि जगत गुरु प्रभु भुवनेश्वर हमारे 1 साल के बाद आए, तो महाराज कहते हैं कि देखो जगत गुरु तुमसे सीनियर है, तो वो, और तुम लोग जूनियर हो, वो तुम्हारे साथ कैसे एडजस्ट करेगा। तो मैंने कहा महाराज आप चिंता मत करिए, वो बड़े हैं, उनको हम बड़े की तरह ही रखेंगे। और वास्तव में उनका ये बड़प्पन का स्वभाव है। तो गुरु महाराज ने जो नाम दिया ये उनके चरित्र में दिखता है। दूसरे एक भक्त है आप, दीनवत्सल प्रभु, उनका नाम ही है दीनवत्सल। मतलब किसी भी भक्त के ऊपर जीवन में समस्या आती है तो उनके नेचर में आप देख सकते हैं वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उसको कई गुना एक्सटेंड करके हेल्प करना चाहते हैं। उनके नाम के अंदर ही गुण है। आप जानते होंगे जैसे राधापाद प्रभु जो पानीहाटी के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम था श्रीपाद। और उनके हृदय में इच्छा थी कि मेरे नाम में राधा लग जाए तो कितना अच्छा हो। और देखिए गुरु महाराज को ये बात उन्होंने बोली नहीं, लेकिन क्योंकि उन्हें हृदय में इच्छा करी, गुरु महाराज ने उनका नाम दे दिया राधापाद। हमारे भक्त है अरे एक अमृतेश गौर प्रभु। तो अमृतेश गौर प्रभु, उनकी बोलने की जो कला है, जो इस तरह बोलते हैं तो मान लीजिए अमृत झल रहा है, तो उनका नाम ही अमृतेश, अमृत। और वो बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत आकर्षित हैं। यद्यपि वो उड़िया है, जगन्नाथ के प्रति होना चाहिए, लेकिन शुरू से ही उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षण है। तो गुरु महाराज ने उनको नाम दिया अमृतेश गौर। उज्जैन में एक भक्त, उनका नाम है जगत जीवन प्रभु। तो जगत जीवन प्रभु अपना रिलेशन बता रहे थे कि उनकी हृदय में इच्छा थी कि उनको कुछ, मतलब बचपन से ही, जैसे जो डाकू लोग होते हैं उनका नाम होता है जगत सिंह, इस प्रकार से जगत नाम के वर्ड के प्रति उनकी आसक्ति थी। देखिए, और ये बात गुरु महाराज को तो उन्होंने बोली नहीं, लेकिन देखिए गुरु महाराज हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में सब जानते हैं, और उन्होंने उनका नाम दिया जगत जीवन दास। तो इस प्रकार अरे से जो गुरु नाम देते हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक है। तो जब मेरी दीक्षा हो गई, तो दीक्षा के बाद मेरे पिताजी ने मुझे कॉल किया और पूछे क्या नाम हुआ है तुम्हारा। तो मैंने कहा तुकाराम दास। तो ये घटना मुझे पिताजी ने याद दिलाई, फिर मुझे याद आ गई। बचपन में प्रभु जी हमारे घर में, घर के बाहर में दुर्गा जी का मंडप बनाया जाता था। तो दुर्गा मंडप में दुर्गा जी को रखा जाता था। एक पर्टिकुलर साल में उन्होंने क्या किया, दुर्गा जी को बीच में बिठाया और बहुत सारे संतों की मूर्तियों को साइड में खड़ा किया। तुलसीदास जी की मूर्ति, कबीरदास जी की मूर्ति, गुरु नानक की मूर्ति, और वैसे उन्होंने खड़ी करी तुकाराम जी की मूर्ति। अब जब दुर्गा जी का विसर्जन कर दिया, बाकी सारे मूर्तियों का विसर्जन कर दिया, और पता नहीं कैसे तुकाराम जी को हमारे घर में छोड़ दिया। और वो तुकाराम जी और उनकी मूर्ति लगभग काफी बड़ी, मतलब कम से कम 5 फीट हाइट की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति। और वो तुकाराम जी हमारे घर में 1 साल तक रहे। अब हम लोग नहीं जानते कि तुकाराम जी हैं। और हमारी मम्मी क्या करती थी, जब झाड़ू मारती थी तो पूरे घर के जाले सफाई करती थी। तुकाराम जी की इतनी बड़ी मूर्ति है तो उनके ऊपर भी जाले लगते थे, तो झाड़ू उठा करके उनकी भी सफाई कर देती थी। तो देखिए जिस प्रकार से नारद मुनि की मां ने भक्ति वेदांतों की सेवा करी, हमारी मम्मी ने भी जाने अनजाने में तुकाराम जी की सेवा की भावना से कि इनके ऊपर जाले लगे, मैं सफाई कर दूं भले झाड़ू से। तो हमारी माँ ने क्योंकि तुकाराम जी की सेवा करी, तो तुकाराम जी ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है तुम्हारे बच्चे को अपना दास बना लेंगे। और देखिए गुरु महाराज ने हमको नाम दिया तुकाराम दास। और ये घटना कोई गुरु महाराज को पता नहीं है, और ये घटना हमको बाद में स्मरण आई कि इस तरह हुआ था। फिर मैंने एक दिन थोड़ा जिज्ञासा करी क्यों ना मैं अपने जन्म की तिथि देखूं। तो जन्म की तिथि जब मैंने मिलाई तो 30 जून 93, तो उस दिन पड़ती है शयन एकादशी। और ये शयन एकादशी एक
दो दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ जी की जो रिटर्न रथ यात्रा होती है वो शयन एकादशी के दिन होती है, बावड़ा यात्रा, या उनका सोना बेश होता है शयन एकादशी के दिन। और दूसरी जब पंढरपुर की जो यात्रा होती है वो शयन एकादशी के दिन होती है, जो तुकाराम जी जो लीड करते थे इस यात्रा को। तो वो तुकाराम जी से कनेक्टेड डे है शयन एकादशी, और भगवान की कृपा से मुझे उस दिन जन्म लेने का अवसर मिला। तो इस तरीके से ये बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात गुरु जानते हैं। तो गुरु ने जो तुकाराम दास नाम दिया है वो वास्तव में कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ना कोई लिंक जोड़ के दे दिया। बहुत अच्छा प्रभु जी, आपका भुवनेश्वर में सेवाओं का अनुभव कैसा रहा है? जहाँ का कल्चर मध्य प्रदेश से बिल्कुल डिफरेंट है। जी प्रभु जी, भुवनेश्वर एक बहुत ही स्पेशल जगह है। स्पेशल जगह इन द सेंस, प्रभुपाद जी ने 108 मंदिरों का निर्माण किया। भुवनेश्वर मंदिर है 108वां मंदिर, 108 टेम्पल। और प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का 9th कैंटो भुवनेश्वर में खत्म किया और 10th कैंटो लिखना भुवनेश्वर में शुरू किया। देखिए, पूरी श्रीमद् भागवतम का पर्पस ही है 10th कैंटो को रिवील करना, और वो 10th कैंटो प्रभुपाद जी ने भुवनेश्वर रिवील किया, जो कहते हैं अनवेलिंग द फेस। 10th कैंटो भगवान कृष्ण का चेहरा, और उन्होंने वो भुवनेश्वर में उठाया। और भुवनेश्वर इसलिए भी स्पेशल है, प्रभुपाद जी यहाँ पे 17 दिन रुके, और 17 दिन रुकने के बाद नित्यानंद त्रयोदशी के दिन 1977 में इस मंदिर की नींव रखे। भुवनेश्वर और कई कारणों से बहुत स्पेशल है। जब प्रभुपाद जी यहाँ पे घुमा करते थे तो अपनी लाठी लेकर के इस तरीके से इस धरती पे बजाते थे और बोलते थे, I leave all my mercy here, I leave all my mercy here, I leave all my mercy here। इस प्रकार से प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है इस जमीन के ऊपर। और भुवनेश्वर इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु यहाँ से आते जाते थे। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर की डिटेल्स के विषय में आपको बताना चाहूंगा। जो हमारे गौर निताई हैं, तो जो हमारे गौर निताई हैं, ये वास्तव में लोकनाथ महाराज की पदयात्रा के समय एक बार भुवनेश्वर आए थे, और जब आए थे तो यहाँ पे एक बैल ने शरीर त्याग दिया। तो ये गौर निताई को हमारे मंदिर में रख दिया गया। उस समय मंदिर निर्माण नहीं हुआ था उस समय मंदिर निर्माण नहीं हुआ था। तो उसके बाद में गौर निताई को जब यहाँ पे रख दिया गया, तो गौर निताई को यहाँ पे रखने के बाद में क्या हुआ कि जैसे जो जब गौर निताई रख दिए गए तो गौर गोविंद महाराज उन गौर निताई की सेवा करते थे। तो गौर निताई की जब सेवा करते थे तो गौर गोविंद महाराज को गौर निताई से बहुत आसक्ति हो गई, और जब आसक्ति हो गई तो उन्होंने, जब लोकनाथ महाराज ने कहा कि हम गौर निताई को वापस ले जाना चाहते हैं, तो गौर गोविंद महाराज ने बोला कि नहीं, वो लोगों को वापस नहीं जाना चाहते। तो लोकनाथ महाराज ने पूछा गौर निताई से, आप जाना चाहते हैं वापस? तो गौर निताई ने उनको मना कर दिया, नहीं हम वापस नहीं जाना चाहते। तो इस तरीके से लोकनाथ महाराज की जो डिटीज हैं ये यहाँ पे हमेशा के लिए रुक गए। अच्छा, आप अनुभव करेंगे बाकी किसी भी मंदिर में आप गौर निताई को देखेंगे तो उनका रूप कैसा है, गौर निताई ऐसे हाथ रखते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से उनका हाथ होता है ना। हमारे मंदिर के गौर निताई ऐसे हैं। तो मेरे मन में बहुत दिनों से जिज्ञासा थी कि हमारे मंदिर के गौर निताई का हाथ इस तरीके से क्यों है। तो इस बार हम लोग गए थे ILS में, तो वहां पे वैशिष्यिका प्रभु क्लास दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अलग अलग तरीके से डांस करेंगे। तो जब डांस करने के लिए उन्होंने भरतनाट्यम स्टेप, कथक स्टेप, स्वामी स्टेप, फिर उन्होंने किया ओडिसी स्टेप। और ओडिसी स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथ को ऐसे कर लिया। तो जब उन्होंने हाथ को ऐसे किया तब मैं समझ गया कि ये जो हमारे जो गौर निताई हैं वो ओडिसी स्टेप करते हुए गौर निताई हैं, तो इसलिए उनका हाथ ऐसा है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि लोकनाथ महाराज तो महाराष्ट्र से गौर निताई को लेकर के आए, तो उनका हाथ ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली यहीं पे रहने के लिए बने थे इसलिए उनका हाथ शुरू से ऐसा है। प्रभुपाद जी ने कहा था कि गोविंद महाराज को कि ये जो बाकी जो दोनों डिटीज है गौर निताई कृष्ण बलरामा ब्रास के बनवाना लोकल कारीगर से। और प्रभुपाद जी ने कहा था
कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का डीटीज आप लेकर मत आना, वो लोग खुद आएंगे। ये बात प्रभुपाद जी ने 1977 में गौर गोविंद महाराज को कही थी। और 1992 में मंदिर के इनॉग्रेशन में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति जिसके पास जगन्नाथ जी का डीटीज थे, उसके स्वप्न में आया कि जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि तुम मुझे वो हाईवे के साइड में जो सफेद रंग का मंदिर है वहां पे छोड़ दो। तो पहली बार उसने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार जगन्नाथ जी फिर सपने में आए। जगन्नाथ जी के साथ नाइट शो होता है, हम सुनते हैं ना शास्त्र चैतन्य भागवत में कि पुंडरिक विद्या निधि के सपने में जगन्नाथ जी आकर पिटाई की है। तो जगन्नाथ जी का हमेशा नाइट शो होता है, या राजा के सपने में आकर जगन्नाथ जी बोलते हैं। तो दूसरी बार उस व्यक्ति को बोला जगन्नाथ जी ने कि तुम मुझे हाईवे के साइड में एक मंदिर है वहां पे छोड़ दो। दूसरी बार वो नहीं माना, तीसरी बार जगन्नाथ जी बिल्कुल रुद्र रूप में गुस्से में आके बोलते हैं, अगर तुमने नहीं बात मानी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। और इस प्रकार से वो दौड़ता हुआ आता है, और तब गौर गोविंद महाराज यहीं पे कुटिया डाल के बैठे होते थे, और बोला कि महाराज इस तरीके से जगन्नाथ जी मेरे सपने में आए और डीटीज को हम आपको देना चाहते हैं। तो गौर गोविंद महाराज को तुरंत याद आ गया कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि कृष्ण बलराम बनवाना और गौरताई बनवाना, लेकिन जगन्नाथ जी अपने आप आएंगे। तो फिर वो जगन्नाथ जी अपने आप आए। देखिए साधु की बात कभी झूठ नहीं जाती, प्रभुपाद जो बोल करके गए वो बिल्कुल सच हुआ। 1977 में भुवनेश्वर का ये एरिया जहाँ पे आज मंदिर है, पूरा जंगल था, नयापल्ली का जंगल। लिटरली यहाँ पे चीते और हाथी घूमते थे, और सांप बिच्छू का तो कहने ही क्या, प्रभुपाद लीलामृत में भी लिखा है कि वहां सांप बिच्छू नॉर्मली देखने को मिल जाते थे। लेकिन प्रभुपाद ने कहा था दिस प्लेस विल बिकम हार्ट ऑफ द सिटी, और आज हम देखते हैं भुवनेश्वर का जो ये क्षेत्र है बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है। तो भुवनेश्वर में प्रभुपाद जी की कृपा, गौर गोविंद महाराज की कृपा और हमारे गुरु महाराज की कृपा, जब क्योंकि उनने हमको यहाँ भेजा, वो तीनों देखने में मिलती है। तो मैं अनुभव करता हूँ कि जितनी कृपा मुझे गुरु महाराज की भुवनेश्वर आकर के मिली, शायद मैं उज्जैन में रहता उतनी नहीं मिल पाती। तो सब दृष्टिकोण से भुवनेश्वर हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए और हमारे प्रचार कार्य के लिए बहुत ही सुंदर स्थान रहा। सबसे इंपॉर्टेंट है, ओडिशा के लोग स्वाभाविक रूप से जगन्नाथ जी के प्रेमी होते हैं। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि जैसे बंगाल में विवेकानंद और रामकृष्ण का जो चलन के कारण जो वैष्णव कल्चर है वो धूमिल पड़ गया, लेकिन जो ओडिशा है वहां पे वैष्णव कल्चर आज भी प्रेवलेंट, आज भी है। तो भुवनेश्वर आकर के मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत सुधार का अनुभव किया, और प्रचार के दृष्टिकोण से भी ये जगह हमारे लिए काफी सुंदर रही। हरी बोल, बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, गुरु महाराज से आपका जो इंट्रोडक्शन तो वही होगा, तो उसमें से कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट्स, ऐसे कुछ यादगार लम्हे हो जिससे आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हम लोग उज्जैन के बेस में रहते थे। हमारे शिक्षा गुरु चेतन चंद प्रभु जी के आदेश से हमने एक बेस खोला था। और एक बार क्या हुआ कि हमारे बेस में मेरे हमेशा से इच्छा थी कि जब तक मैं बेस में हूँ, जब तक मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं थी, कम से कम कभी ना कभी एक बार गुरु महाराज हमारे बेस में आए। एक बार गुरु महाराज इंदौर के एक बेस में गए थे, तब से मेरी इच्छा थी काश गुरु महाराज हमारे बेस पे भी कभी आए। तो मेरे हृदय में हमेशा से ये इच्छा रही है। लेकिन हम लोग तो कोई इतना बड़ा प्रीचिंग नहीं किए या इतने स्टूडेंट्स को कल्टीवेट नहीं किए कि इतना बड़ा प्रोग्राम करके गुरु महाराज को बुला सके। और लेकिन हृदय में ये डिजायर हमेशा से थी कि गुरु महाराज हमारे बेस में आए तो बहुत अच्छा होगा। तो एक समय की बात है कि हमारे बेस में एक कुआं हुआ करता था, तो वो कुआं का पानी गटर के पानी से मिक्स कर गया, तो वो कुआं यूज करने जोग्य नहीं रह गया। तो वो घर को हम लोग रखे थे, लेकिन हमने कुछ समय के लिए टेम्पररी बेसिस पे एक दूसरे घर में शिफ्ट कर लिया। और वो घर केवल जब तक मकान मालिक ने कहा था कि मैं आप लोग को बोरिंग करा के दे दूंगा तब तक के लिए। तो लगभग 1 महीने तक हम उस घर में नहीं रहे, हमारा सारा सामान था लेकिन घर को हम यूज नहीं करते थे, और हम रहते कहीं पास के घर में थे। तो वो घर की हालत आप समझ सकते हैं, 1 महीना यूज नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें जाले लग जाएंगे, धूल पड़ी रहेगी, उसको हम यूज नहीं कर रहे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि गुरु महाराज का कार्यक्रम हुआ एक गृहस्थ के घर पे, जिनका घर बेस के बहुत निकट था। तो उस समय भक्ति पे महाराज जो कि गंगानारायण प्रभु थे, तो प्रभु जी ने हमको कहा कि मतलब आप लोग इस कार्यक्रम में आइएगा, गुरु महाराज जिस घर में जा रहे हैं। तो हम लोग इस कार्यक्रम में गए, मैं और मेरे साथ जो हमारे बेस के भक्त थे 10-12 भक्त, हम लोग सब लोग गए। तो कार्यक्रम में गुरु महाराज के साथ थोड़ी देर बातचीत हुई, और इस तरीके से गुरु महाराज को चरण धुलाए और इस तरीके से माला पहनाई। कुछ देर गुरु महाराज ने उन गृहस्थों के साथ बातचीत करी, और लगभग जब गुरु महाराज की मीटिंग वहां पे खत्म होने लग गई, तो भक्ति प्रेम महाराज यानी गंगानारायण प्रभु मुझे कहते हैं तुम्हारा बेस पास में, गुरु महाराज को लेके चलते हैं।
ये बात ना मैंने गुरु महाराज को कभी बोली, ना भक्ति महाराज को बोली, और अभी तो ऐसी हालत भी नहीं है क्योंकि घर तो भूत बंगला जैसा बना हुआ है, कैसे लेकर के जाएंगे। लेकिन महाराज ने कहा कि गुरु महाराज को लेकर के चलते हैं। और ये जब मैंने सुना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। और उसके बाद फिर हम लोग दौड़ करके भाग करके आगे आगे जा रहे हैं, गुरु महाराज की गाड़ी पीछे पीछे आ रही है। और इस तरीके से गुरु महाराज की गाड़ी हम लोग पहुंचे बेस के सामने। चलो हमने कहा 2 मिनट के लिए झाड़ू निकाला, जल्दी जल्दी एटलीस्ट सफाई कर ले सामने सामने। और उतनी देर में गुरु महाराज की गाड़ी आ गई। तो गुरु महाराज थोड़ी देर के लिए खड़े हुए, उन्होंने देखा, बेस देखा, बाहर से देखा। मैंने जस्ट फॉर्मेलिटी में गुरु महाराज अंदर आई है, लेकिन शायद गुरु महाराज समझ गए कि अंदर की हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो गुरु महाराज थोड़ी देर के लिए बाहर रुके और अपना आशीर्वाद देकर के चले गए। तो मैं यहाँ से भी देखा कि गुरु का जो गुरु जो है हृदय में बात जो है जान जाते हैं। तो मेरे हृदय में इच्छा थी कि गुरु महाराज कभी ना कभी एक बार हमारे बेस में आए, मेरे एटलीस्ट मेरे रहते हुए। तो वो हुआ। उसके बाद में भुवनेश्वर आने के बाद काफी बार इंटरेक्शन हुआ गुरु महाराज के साथ में। और अभी जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था जब गुरु महाराज आए थे दिसंबर में, तो एक काफी यूथ प्रोग्राम हमने किया था। तो एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगा। तो गुरु महाराज को मैंने लीफलेट दिया, शेड्यूल दिया कि क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है। गुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनको थोड़ा हल्का सा बुखार था। तो गुरु महाराज के मतलब टायर्ड फील कर रहे थे, लेकिन हमने प्रोग्राम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर दिया था एक कॉलेज में। तो क्या करते थे, गुरु महाराज ने ठीक है मैं आऊंगा। तो प्रोग्राम की जब उन्होंने लिस्ट देखी तो उसमें लिखा हुआ था रॉक बैंड परफॉर्मेंस। तो गुरु महाराज ने कहा ये क्या है रॉक बैंड परफॉर्मेंस। नहीं, गुरु ने ये नहीं पूछा, गुरु ने उसके ऊपर लिखा होता ओडिसी डांस बाय हरे कृष्णा। तो गुरु ने मुझसे पूछा ये क्या है। तो मैं गुरु एक भक्त है, उसका नाम है हरे कृष्णा और वो ओडिसी डांसर है। तो गुरु ने कहा ठीक है मैं आऊंगा प्रोग्राम में। शाम को प्रोग्राम में गुरु आए, पहले हमारे बेस में गए, उसके बाद मैं गुरु को प्रोग्राम में लेकर के गया। लेकिन इस दौरान क्या हुआ था, इस दौरान गुरु महाराज ने अपने सेक्रेटरी को कहा था, और गुरु महाराज के साथ में उनके एक सीनियर गॉड ब्रदर थे उदयानंद प्रभु, तो वो भी साथ में थे गुरु महाराज के। तो उन्होंने कहा ये रॉक डांस क्या है, रॉक बैंड परफॉर्मेंस क्या है, बैंड परफॉर्मेंस क्या है। तो तो हरे कृष्ण प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी आपको, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ प्रभु जी आ रही है। अच्छा हाँ। तो गुरु महाराज ने उस समय पूछा, आपस में डिस्कस किया कि ये रॉक बैंड क्या है। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके सेक्रेटरी को पता नहीं था ये एग्जैक्टली प्रोग्राम क्या है। तो मुझे गुरु महाराज के एक सेक्रेटरी रसान को कॉल आया और बोले कि गुरु महाराज चाहते हैं कि उनका प्रोग्राम तुम पहले कर दो, उसमें गुरु महाराज के जाने के बाद ये रॉक बैंड परफॉर्मेंस करना। तो मैंने तो हाँ बोल दिया, लेकिन मेरे हृदय में बहुत तीव्र लालसा थी कि गुरु महाराज रॉक बैंड को देखें, क्योंकि हमारे बच्चों ने काफी मेहनत करके कई महीनों की तैयारी करके गुरु महाराज को सुनाने के लिए ये कार्यक्रम किया था, तैयार किया था। और अगर गुरु महाराज उस कार्यक्रम को नहीं देखेंगे तो इन बच्चों का दिल टूट जाएगा। तो मैं एक तरफ से मुझे गुरु महाराज को भी संतुष्ट करना है और एक तरफ से उन बच्चों के लिए भी मुझे उनको प्रोत्साहन देना है। तो मैं तो बहुत बीच में फंस गया। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो हमने इस तरह प्लान किया कि गुरु महाराज जैसे ही एंटर कर रहे होंगे उसी समय रॉक बैंड चल रहा होगा। इस तरीके से हमको थोड़ा सा अपेरेंटली व्यतिक्रम करना पड़ा गुरु महाराज के आदेश का। तो गुरु महाराज जब प्रोग्राम में एंटर कर रहे थे तो मैंने तुरंत इशारा कर दिया और रॉक बैंड परफॉर्मेंस करने वाले बच्चों ने संसार दावनल को रॉक बैंड स्टाइल में गाया और पूरा 8 प्रेयर जब गाई। और उसके पश्चात गुरु महाराज जब स्टेज पे गए और स्टेज पे जाने के बाद गुरु महाराज इतने खुश थे कि उन्होंने बहुत देर तक उस रॉक बैंड की टीम को बहुत अप्रिशिएट किया। और एक स्टेटमेंट गुरु महाराज ने कहा कि है ना, उन्होंने पूछा तुम लोग क्या करते हो। तो उनमें से बैंड के बच्चे ने कहा कि मेरे को अभी कृष्णा कॉन्शियस केवल 6 महीना हुआ है और अभी मैं चैंटिंग शुरू किया हूँ। और गुरु महाराज ने जब सुना कि इस तरीके से बच्चे बैंड के थ्रू हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं और धीरे धीरे भक्त बन रहे हैं, तो गुरु महाराज सुन के बहुत प्रभावित हुए। और गुरु महाराज ने एक स्टेटमेंट दिया, ये पूरा गुरु अष्टकम सुनने के बाद में बैंड के थ्रू गुरु महाराज ने कहा कि दिस इज हाउ स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी ग्लोरीफाइड। तो ये जो स्टेटमेंट था, एक शिष्य के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट लाइफ लॉन्ग मार्क रख जाता है हृदय में कि दिस इज हाउ स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी ग्लोरीफाइड। तो उसके दूसरे ही दिन गुरु महाराज का एक कार्यक्रम था गवर्नर ऑफ उड़ीसा के साथ में। गुरु महाराज ने कम से कम आधा घंटा केवल वो रॉक बैंड और वो डांस को ग्लोरीफाई किया और इस प्रकार से यूथ प्रीचिंग को अप्रिशिएट किया। तो वो हम देखते हैं कि हमको नहीं पता था ये भगवान का क्या प्लान होगा कि गुरु महाराज का ये प्रोबेबली भुवनेश्वर में लास्ट प्रोग्राम है, हमें नहीं पता था। लेकिन कृष्ण ने इसको इतनी अच्छी तरीके से फिक्सअप कर दी कि हमने भी इतना अच्छा प्रोग्राम कभी नहीं किया था।
लेकिन भगवान की वेरी कृपा गुड। से सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया, तो हम देख सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से उनका प्लान है और किस प्रकार से भक्तों के पर्सनल जीवन में भगवान हस्तक्षेप करके उनके जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। भगवान का हम पूरा रोल यहाँ देख पा रहे थे और गुरु की कृपा को अनुभव कर पा रहे थे। बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, इस्कॉन यूथ फोरम की एक्टिविटीज क्या है और डायरेक्टर के रूप में आपकी इसमें क्या भूमिका है? इस्कॉन यूथ फोरम की एक्टिविटीज में प्रभु जी जैसे जो हमारे जो वरिष्ठ भक्त से राधेश्याम प्रभु, उन्होंने जो भी, और हम देखते हैं बहुत सारे मंदिरों में जिस प्रकार की यूथ प्रीचिंग एक्टिविटीज चल रही है, तो हमारे मंदिर में भी लगभग उसी प्रकार की एक्टिविटीज चल रही है। लेकिन हमारे हम्म, मंदिर में एक बेनिफिट है हमारे पास। हमारा जो मंदिर जिस लोकेशन पर है उसके ये पूरा हब है, एक तो भुवनेश्वर हब है, एजुकेशन हब। तो यहाँ पे पूरे उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और इवन बंगाल से हजारों हजारों स्टूडेंट्स आते हैं हर साल। और विशेष रूप से जिस क्षेत्र में हमारा मंदिर अवस्थित है वो क्षेत्र सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टूडेंट से। तो विशेष रूप से हमने भुवनेश्वर में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट हमने स्टेब्लिश किया है वो है इस्कॉन यूथ हॉस्टल। परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज की इच्छा रही है। महाराज बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक गीत में लिखा है कि लंदन में एक छात्रावास होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इस प्रकार लिखा है। तो तब भक्ति प्रेम महाराज ने कहा था कि इस प्रकार छात्रावास का प्रोजेक्ट हमको करना चाहिए। और ये जो छात्रावास का प्रोजेक्ट है ये हमारे भुवनेश्वर में बहुत सक्सेसफुल है। अभी हमारे पास 7-8 छात्रावास है और भी हमारा प्लान है इन छात्रावासों को बढ़ाने के लिए। इस प्रकार से, क्योंकि छात्रावास के लिए हम लोग जस्ट और क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि उड़ीसा के बच्चे स्वाभाविक रूप से जगन्नाथ जी को आकर्षित हैं। हरे कृष्ण महामंत्र उनके लिए नया नहीं है, तो हमारे छात्रावास से जुड़ जाते हैं और बहुत जल्दी नॉनवेज छोड़ देते हैं और बहुत जल्दी विभिन्न प्रकार के बुरी संगति छोड़ देते हैं और धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं। तो मूलतः ये छात्रावास के प्रोजेक्ट हम लोग फोकस कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग जैसे कि मैंने बताया जो बैंड के थ्रू स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना, तो ये हमारा मेन कार्यक्रम है। और एक चीज हम जो कर रहे हैं वो ये है कि मैंने एक बार परम पूज्य भक्तिचारू महाराज से पूछा था ये प्रश्न कि गुरु महाराज, हम देखते हैं कि आज के समय में कि ये जो समय है इतना मतलब बच्चे बिगड़ गए हैं बुरी तरीके से कि मतलब जो मेल फीमेल जो बॉयज एंड गर्ल्स के बीच जो मिक्सिंग है वो बहुत कॉमन है। जब हम उज्जैन और इंदौर में थे तो वो शहर छोटे थे, तो हमने उस समय भी ये सब होता था लेकिन इतना प्रेवलेंटली नहीं देखा था। लेकिन भुवनेश्वर में तो हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स हब है और ड्रग्स कॉमन है यहाँ पे। ड्रग्स, इलिसिट सेक्स, ये चीजें यहाँ पे बिल्कुल बहुत कॉमन है। और लगभग 90% स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो जो लोग इन चीजों के मतलब ये चीजें लाइफ में मतलब एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो इस प्रकार के बच्चों के साथ को हमको कैसे डील करना चाहिए, गुरुमा साहब ने प्रश्न पूछा। विशेष रूप से जो बच्चे रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको कैसे डील करना चाहिए, क्या वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में उनकी स्टैंडिंग कुछ है, वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो गुरुमा ने मुझे उत्तर दिया था, उन्होंने मुझे मेल में आंसर दिया था कि कृष्ण भक्ति इतनी पावरफुल प्रोसेस है कि किसी को भी शुद्ध कर सकती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अवस्था में है, अगर वो सीरियस है भक्ति को लेकर के, तो वो आगे बढ़ जाएगा। और उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए रिलेशनशिप में होता है, जिसकी गर्लफ्रेंड होती है या कोई लड़की जिसका बॉयफ्रेंड होता है, तो वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। वो लोग भी अगर सीरियस है अपने रिलेशनशिप को लेकर के तो बहुत अच्छा, उन लोग मिल करके कृष्ण भक्ति को पालन कर सकते हैं और धीरे धीरे रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने की स्थिति में आ सकते हैं। तो ये जो गुरु महाराज ने कहा, और गुरु महाराज ने ये भी कहा कि हमें आउट ऑफ कंपैशन उनको डील करना चाहिए, ना कि उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो उसी तर्ज पे हमने एक एकेडमी शुरू करी, उसका नाम रखा गया है, मतलब ये हम नहीं करते हैं, हमारे थ्रू कुछ कनेक्टेड स्टूडेंट्स, उसका नाम रखा गया लव गोल्स एकेडमी। ये पर्टिकुलरली ऐसे लोगों के लिए है जिनके साथ रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, जो लोग ड्रग्स में एडिक्टेड होते हैं और जो विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों में एडिक्टेड होते हैं। तो हम उनको एक ऐसा स्पेस देते हैं और ऐसा काउंसलिंग सिस्टम, इसमें डायरेक्टली हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन हमारे थ्रू जो कुछ काउंसलर्स को हमने गाइड किया है कि जो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं यूथ की। और हम देख रहे हैं इस तरीके से बहुत सारे बच्चे मतलब
लड़के लड़कियां वो सब जल्दी जल्दी 16 राउंड चैंटिंग तक आ जाते हैं और धीरे धीरे वो प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज यूथ की ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड बन गई है। इसके बिना यूथ को प्रभु जी। भक्ति में बनाए रखना मुश्किल है। बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, हमारे कोई गौड़िया वैष्णव आचार्यों की ऐसी कोई बात जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हों? शीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर की एक बात मुझे बहुत आकर्षित करती है। शीला भक्ति विकास महाराज ने पुस्तक लिखी है भक्ति सिद्धांत वैभव, तो वहां पे मैंने बात को पढ़ा और बहुत सुंदर बात भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं। एक बार की घटना है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर के आश्रम में एक धनी व्यक्ति गया था। तो धनी व्यक्ति था तो उसको वो प्रसाद ले रहा था, तो प्रसाद में उसको मालपुआ दिया गया, तो वो मालपुआ खा रहा था। तो मालपुआ खा रहा था तो किसी भक्त ने उसको बोल दिया कि आप मालपुआ खा रहे हैं या मालपुआ आपको खा रहा है। तो ये बात सुन करके उसको बड़ा बुरा लगा। वो बोला क्या मैं यहाँ मालपुआ खाने आ रहा हूँ? क्या मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मालपुआ जाके खरीद सकता हूँ? आश्रम में तुम लोग इस प्रकार मुझसे बात करते हो। और उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कि आपके जो शिष्य हैं इनको बात करने का तरीका नहीं पता है, ये लोग ऐसे बोल रहे कि मैं मालपुआ के लिए आ रहा हूँ, मालपुआ मुझे खा गया। तो जब ये चिट्ठी भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति ये नहीं समझेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम मालपुआ खाएं, जीवन का लक्ष्य ये है कि मालपुआ हमें खा जाए। मतलब हम प्रसाद खाएं, इससे बेटर है प्रसाद हमको खा जाए। हम बोलते हैं नाम ग्रहण करना। नाम ग्रहण करना मतलब ग्रहण शब्द का अर्थ जैसे चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग जाता है, सूर्य के ऊपर ग्रहण लग जाता है। नाम ग्रहण करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं नाम को ग्रहण करूं, ये सफलता नहीं है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं मैं नाम को ग्रहण कर रहा हूं, ये हमारी सफलता नहीं है। सफलता ये है कि नाम हमको ग्रहण कर जाए। मैं प्रसाद अरे ग्रहण वो, कर रहा हूं, ये हमारी सफलता नहीं है। सफलता ये है कि प्रसाद हमको ग्रहण कर जाए। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ उंगली पकड़ करके चल रहा था, तो बच्चे को पिताजी ने कहा कि बेटा मेरी उंगली तेजी से पकड़ना। तो बच्चे ने कहा पिताजी को, नहीं पिताजी आप मेरी उंगली पकड़िए। बोले क्या अंतर पड़ता है? नहीं अंतर पड़ता है। क्या अंतर पड़ता है कि मान लीजिए मैं आपकी उंगली पकड़ूंगा, कुछ आकर्षक वस्तु मुझे दिखी, मैं आपकी उंगली छोड़ करके भाग जाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरी उंगली पकड़ेंगे तो आप मुझे भागने नहीं देंगे। तो जीवन की अरे सफलता ये नहीं है कि मैं मालपुआ खाऊं, जीवन की सफलता ये कि मालपुआ मुझे खा जाए। जीवन की सफलता ये कि नाम हमें ग्रहण कर ले। तो ये बात भक्ति सिद्धांत ठाकुर की मेरे हृदय को बहुत प्रभावित करी। बहुत अच्छा प्रभु। अच्छा प्रभु जी, हम अब रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी प्रभु जी। सबसे पहले प्रभु जी, आपका फेवरेट धाम कौन सा है? इस्कॉन भुवनेश्वर। हरि बोल। आपका फेवरेट भजन कौन सा है? मेरा फेवरेट भजन है प्रभु जी, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हरि बोल। आपका फेवरेट ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरे शिक्षक गुरु चैतन्य चंद्र प्रभु जी को। हरि बोल। भगवान का कौन सा रूप आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? हमारे भुवनेश्वर के कृष्ण बलराम। छोटे छोटे। हरि बोल। आपकी फेवरेट सेवा कौन सी है? कुकिंग। हरि बोल। आपका फेवरेट प्रसादम कौन सा है? इडली सांभर। हरि बोल। भगवान के कौन से भक्त के चरित्र की महिमा आपको सबसे अच्छी लगती है? भक्ति तीर्थ महाराज। हरि बोल। बहुत अच्छा प्रभु जी। अब हमारे ऑडियंस के कुछ लाइव क्वेश्चन आए होंगे, तो हम उन प्रश्नों की ओर चलते हैं प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आप अपनी तरफ से ऑडियंस को और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी प्रभु जी। आपने जब भी मुझे इंटरव्यू के लिए कहा तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि फिलॉसफी पे बोलना सरल है, लेकिन इस तरह से पर्सनल इंटरव्यू मेरी हैबिट भी नहीं है। और तो मुझे थोड़ा सा झेप लग रहा था।
तो जो मेरे सीनियर है जगत गुरु प्रभु, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, तुम जो भी नेचुरली बोलो, है ना, तो जो बोलोगे वो अच्छा होगा। तो मेरे को एक घटना याद आ गई। अभी 3-4 दिन पहले ही हमने मंदिर से बाहर निकलना शुरू किया। अभी अब तक हमारा मंदिर लॉकडाउन में था, तो हम बाहर नहीं जाते थे। तो इतने दिन से जो मैं लेक्चर दे रहा था, जो भी कर रहा था, मैं ऑनलाइन कर रहा था। तो ऑनलाइन लेक्चर देने में एक फोर्स कम आता है। जब आप भक्तों को सामने बैठा हुआ देखते तो आप अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। तो मैं 3-4 दिन पहले अभी हमने एक बेस का शुभारंभ किया है, जो बेस स्पेसिफिकली आईएएस के स्टूडेंट्स जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं गया था, और इतने दिनों के बाद मैं गया था, तो मैं काफी पावरफुली क्लास दे पाया। काफी दिन की जो एनर्जी स्टोर करके रखी थी, तो वो एक साथ मैं एक्सप्रेस कर पाया अपने आप को। तो और क्लास देते समय मेरी भावना ये थी कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर सकूं, और प्रभुपाद जी को संतुष्ट कर सकूं, गुरु महाराज को संतुष्ट कर सकूं। तो क्लास काफी हिट हुई, और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। यहाँ तक कि मेरे पिताजी मुझे कॉल करके बताते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से क्लास दी, और इस तरह देना चाहिए तुमको। क्योंकि वो अंतर देख पा रहे थे कि यूट्यूब जो मैं फेसबुक पे क्लास दे रहा हूँ उसमें एनर्जी कम होती है, और जो लाइव क्लास दे रहा हूँ वो एनर्जी ज्यादा होती है। तो मैंने कहा हाँ पिताजी, मैं ऐसे ही करूंगा। फिर अभी दूसरे दिन फिर एक दूसरे बेस में जाने का अवसर मिला, मैं वहां पे क्लास दिया। अच्छा, जब मैंने पहली बार क्लास दी थी, तो पहली बार मेरी भावना ये थी कि मैं जो क्लास दे रहा हूँ ये कृष्ण की संतुष्टि के लिए दे रहा हूँ। और दूसरी बार मेरी भावना ये थी, जाने अनजाने में, क्योंकि पहली बार की क्लास हिट हो गई थी, सबने अप्रिशिएट किया, तो मैं दूसरी बार ऐसे कैसे क्लास दूं कि वो भी सब अप्रिशिएट करें। तो देखिए, पहली जो मैंने क्लास दी वो मैंने दी जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए। अब मैं जो दूसरी क्लास दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ जनता को प्रसन्न करने के लिए। हो सकता है सेम शब्द हो सकता है सेम एनर्जी हो सकता है सेम फोर्स हो, लेकिन क्योंकि भावना शुद्ध नहीं थी, तो मेरे हृदय में वो संतुष्टि की अनुभूति मैंने नहीं करी, जो संतुष्टि की अनुभूति मैंने पहली बार करी थी। तो जब मैं आपने कहा मुझे इंटरव्यू देने के लिए, मैं सोच रहा था कि मैं कैसे आंसर दूंगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इतने लोग सुनेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। तो पहले मैं था वो ऑडियंस कॉन्शियसनेस में, जनता कॉन्शियसनेस में। लेकिन उसके बाद जब मुझे प्रभु जी ने गाइड किया कि नहीं, तुम नेचुरली बोलो और अपने हृदय से बोलो, और भगवान को संतुष्ट करने के लिए बोलो, ना कि राजकुमार प्रभु को संतुष्ट करने के लिए बोलो या बाकी जनता को संतुष्ट करने के लिए बोलो। तो जब मैं इस विषय पे मेडिटेट किया, तो मैंने कहा ठीक है, नेचुरली आप जो प्रश्न पूछेंगे मैं उसको स्वाभाविक उत्तर दूंगा। तो फिर मैं उसी भावना पे चल करके आज इंटरव्यू देने का प्रयास किया, कि जनता को पसंद करने के लिए नहीं, जनार्दन को पसंद करने के लिए। तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि भले ही हो सकता है कि मैं बहुत लोगों को संतुष्ट ना कर पाऊं, हो सकता है कि मेरे उदाहरण या बातचीत का ढंग हो सकता है कि उससे बहुत लोग प्रभावित ना हो, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि बाकी लोग प्रभावित होते कि नहीं होते हैं। अगर कृष्ण और गुरु अगर प्रभावित हो जाते हैं, तो हमारा किया गया कोई भी प्रयास सफल है। तो बिल्कुल सही इसके कहा प्रभु जी, विचार आपने सभी प्रश्नों का आंसर भी बहुत बेबाक होकर खूब प्राकृतिक तरीके से दिया है सबका, चाहे परिवार के बारे में हो, चाहे भक्ति के बारे में हो, चाहे गुरु महाराज के साथ आपका इंटरेक्शन के बारे में हो। आपने सभी प्रश्नों का उत्तर खूब नेचुरल वे में दिया प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रभु जी। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया, और आपको धन्यवाद देते हुए हम 3 बार हरि बोल बोल के आपको धन्यवाद देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।